सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 81 से आगे पढ़ेंगे। लेकिन रामायण कथा सुनने से पहले मेरे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहें। सियावर रामचंद्र की जय। सुठी सुकुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रामा जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनु, फिरे हूँ गए दिन चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम बिने करे हूँ कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में राजा दशरथ जी मंत्री सुमंत्र से कहते हैं कि तुम राम और लक्ष्मण और सीता को वन में ले जाकर वहाँ के वन के भय दिखलाकर 4 दिन के बाद उन्हें वापस ले आना। और अगर वे दोनों भाई भी ना लौटें तो सीता जी को तो अवश्य ही लौटा लाना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहेऊँ मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहेऊँ संदेशु, पुत्री फिरइये बन बहुत कलेशु। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है। हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु गृह कबहूँ ससुरारी, रहे हूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरई त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरण परुणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कही मूर्छित परामहि राऊ, रामु लखनु सिय आनि देखाऊं। इन चौपाइयों का अर्थ है, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वर्ष नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण और सीता लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। रामा रथु अति बेग बनाई, गयऊँ जहाँ बाहिर नगर। सिय सहित दो भाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले।
चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लोग लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरी आवही। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में बताया गया है कि जब राम जी, सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़कर वन की ओर जाते हैं तो सभी अयोध्यावासी दुखी होकर उनके पीछे पीछे जाते हैं। राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, फिर भी वे प्रेम के कारण फिर से लौट कर आ जाते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी के अयोध्या से जाने के पश्चात अयोध्या में कैसा वातावरण है, उन सब का वर्णन किया गया है। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। रामा पुर पशु चातक मोर, पिकर थांग सुख सारिका। सारस हंस चकोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर, इन सब पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और संपूर्ण अयोध्यावासी बहुत दुखी होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।